प्यारे बच्चों, हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन चैप्टर में यह 7वां लेक्चर है। इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं। उन सभी लेक्चर्स में हमने जो है बनाने के मेथड्स को देखा, तमाम तरीके देखे हैं। इसमें भी हम जो है बनाने की विधियां ही देखेंगे। हैलो एरीन पर चल रहे थे, हैलो एरीन बनाने का तरीका देखिए। अगर हमको बेंजीन से हैलो एरीन बनाना है, किससे? बेंजीन से। तो हम बेंजीन से कैसे बनाएंगे? तो ये हमारा कंपाउंड हो गया बेंजीन, ठीक। ये इससे हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। तो पीछे हम लेक्चर में हैलोजनेशन पढ़ा चुके हैं, वहाँ से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा मैकेनिज्म वगैरह भी। तो देखिए, अगर क्लोरीनेशन कराना है तो क्लोरीन की उपस्थिति में रिएक्शन कराइए। यहाँ एक चीज़ और आप ध्यान दिए होंगे कि जब क्लोरीनेशन कराया जा रहा है तो यहाँ हैलोजन कैरियर Fe ले लें या FeCl3 ले लें। हैलोजन कैरियर की उपस्थिति में कराएंगे तब जाकर क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगी और इस बेंजीन में लग जाएगा क्या? इस बेंजीन के अंदर आपका कहीं भी एक जगह क्लोरीन लगा दीजिए, क्योंकि अभी सभी पोजीशन क्या है, एक जैसी है। तो यहाँ हमने लगा दिया क्लोरीन, तो क्लोरीन जाके लगा है और यहाँ से निकल गया क्या? HCl। यहाँ की हाइड्रोजन हटी और क्लोरीन जाके लग गया। तो बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन जो है बना लिए। ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो इस पर रिएक्शन करा दीजिए। किसका? इसी पर रिएक्शन करा दीजिए। बेंजीन लीजिए और बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करा दीजिए Br2 का। और जब Br2 का रिएक्शन कराएं, हाइड्रोजन कैरियर ले लें FeBr3। अगर हम Fe भी लेते हैं तो भी काम हो जाएगा। कैसे? Fe पहले इस Br2 से क्रिया करेगा और अपने आप को बना लेगा FeBr3 में, ठीक। और उसके बाद तब रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा और हमें बन जाएगा क्या? ब्रोमोबेंजीन। यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा बेंजीन और इसके अंदर लग गया, कहीं एक जगह लगा दीजिए क्या? Br। और यह एक Br और जहाँ से यह हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन और यह Br मिलके प्लस HBr, ठीक। हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन हैलोजनेशन के थ्रू आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आयोडोबेंजीन बनाना हो, फ्लोरोबेंजीन बनाना हो, ठीक है, एरोमेटिक रिंग में आयोडीन या हैलोजन को जोड़ना हो, फ्लोरीन को, तब हम देखे थे 6वें लेक्चर में क्या? बाल्ज सीमान अभिक्रिया द्वारा बनाए थे। उसके लिए आप गए थे मुगल सराय जंक्शन, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर आप काम किए थे, ठीक। वो सब हम देख चुके हैं पीछे के लेक्चर्स में। यहाँ हम बेंजीन से बना लिए ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक। चलिए, यह दोनों बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। थोड़ा हमें एक बात बताएं आप कि अगर हम इस बेंजीन पर क्रिया करा दें Cl2 की, ठीक, इसका रिएक्शन करा दें Cl2 का, लेकिन सनलाइट, SUN सनलाइट LIGHT, सनलाइट के प्रेजेंस में करा दें, तो क्या क्लोरोबेंजीन ही प्राप्त होगा? हैं? नहीं, पीछे के लेक्चर में डिस्कस किया जा चुका है। अब यहाँ क्या होगा कि इस कंपाउंड में यह 3 पाई बांड है एकांतर क्रम में। जो 3 पाई बांड एकांतर क्रम में है, डबल सिंगल, यह पाई बांड टूटेगा और एक Cl यहाँ लगेगा और एक Cl यहाँ लगेगा। फिर यह पाई बांड टूटेगा, एक Cl इस पर और एक Cl इस पर लगेगा। फिर यह पाई बांड टूटेगा, क्लोरीन लगता चला जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी और हर जगह एक एक क्या है, हाइड्रोजन पहले से मौजूद है। क्या बना? C6H6 और Cl6। इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H6 और Cl6। इस कंपाउंड के अंदर क्या रहा? 666, इसलिए इसका नाम है कंपाउंड नंबर 666, कंपाउंड नंबर 666। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कंपाउंड नंबर 666 क्या है, तो यही रहा। इसका नाम हो गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। B से हो गया बेंजीन, H से हो गया हेक्सा और C से हो गया क्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यह एक कीटनाशक है, अतः इसका उपयोग कीटों को मारने में किया जाता है। एक और बात बताए थे
कि यहाँ इसके जो गामा आइसोमर हैं, गामा आइसोमर किसके, BHC के गामा आइसोमर गैमेक्सिन कहलाते हैं। ठीक, यह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा ना, यह एडिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एडिशन। लेकिन यही सनलाइट हटा करके FeCl3 लगा दें तब क्या होगा, यह कौन सा रिएक्शन है, यह कौन सा रिएक्शन है, यह रिएक्शन आपका है SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SE रिएक्शन है ये। ठीक है, अब हमें एक बात बताएं कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, 3 स्टेप होती हैं। स्टेप फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल का बनना, स्टेप सेकंड इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, ATTAC के अटैक, और तीसरा होता है प्रोडक्ट का बनना। तो जरा इसमें इलेक्ट्रोफाइल बता सकते हैं। देखो यह दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जो है Cl प्लस क्लोरोनियम आयन नहीं बनता है। क्यों, क्लोरोनियम आयन का बनना एनर्जेटिकली प्रोहिबिटेड है। तो ऐसे केस में तुम्हारा जो है क्या बनेगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl जो है तो डॉट 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 Cl डॉट 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 FeCl3, और ये हो जाएगा इस क्लोरीन पर Fe पर आंशिक ऋण और यह पर आंशिक धन, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव, और यह जो है जाएगा इस बेंजीन रिंग की तरफ। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग में आप जानते हैं कि इसको जो है यह बेंजीन हो गया, और यहाँ ऊपर और नीचे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से यह पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होगा, जैसे जैसे यह इसके करीब आएगा यह Cl इसकी तरफ भागने लगेगा, और यह Cl उससे जुड़ जाएगा, अब बन जाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो यह हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, यह पोलर कॉम्प्लेक्स है। ऑर्डर क्या होता है इसका, 3। काइनेटिक्स क्या है इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन की काइनेटिक्स होती है वेग बराबर क्या, K, और बेंजीन के सापेक्ष कोटि 1, उसके बाद क्लोरीन के सापेक्ष कोटि 2 एक हो गई, और उसके बाद जो है FeCl3 के सापेक्ष कोटि 1। तो ऑर्डर हो गया 1 2 3 मॉलिक्यूल है, तो ऑर्डर बराबर यहाँ हो जाएगा 3। बात समझ आ गई, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए, तो हम यहाँ बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लिए। अब जरा हम मल्टी स्टेप में काम करेंगे और जो है बनाएंगे। जैसे हम आपसे कहें कि बेंजोइक एसिड से बेंजीन में लगा दिया हमने C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। बेंजोइक एसिड, बेंजीन में O के बराबर बेंजोइक एसिड, हम कहें बेंजोइक एसिड से क्लोरोबेंजीन बनाइए। कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है। ये जो COOH है पहले तो इसको भगाओ, कौन सा ग्रुप है ये जी, कार्बोक्सिलिक। तो तुम करा दो डी कार्बोक्सिलेशन, LATION। ये डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ, डी माने निकलना, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो तुम एरो खींचे और क्या करा दिए, डी कार्बोक्सिलेशन करा दो, DEDCARBOXYLATION, डी कार्बोक्सिलेशन। तो मुहवा से बोलने से नहीं ना होगा। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब हुआ कि हे कार्बोक्सिलिक समूह तुम निकल जाओ। कार्बोक्सिलिक का निकलना डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। ठीक, कहीं भी डी वर्ड लगा है इसका मतलब होता है रिमूवल। तो तुम मान लो टेस्ट ट्यूब ले लिए, अब टेस्ट ट्यूब ले करके परखनली ले लिए। अब ये परखनली लेने के बाद इसमें तुमने डाल दिया बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इसको डाल दिए। अब मुँह से बोलोगे हे कार्बोक्सिलिक निकल जाओ, हे कार्बोक्सिलिक निकल जाओ, तो निकलेगा? या डी कार्बोक्सिलेशन अंग्रेजी में बोलोगे तो निकल जाएगा? नहीं। इसके लिए तुम क्या करोगे, इसके लिए कोई एजेंट न डालोगे जी। तो डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट, एजेंट कौन है जी, जरा ध्यान रखो।
वह एजेंट है सोडा लाइम। कौन है? SODA, सोडा, LIME, लाइम। सोडा मतलब कास्टिक सोडा, NaOH ना हो, प्लस लाइम माने चूना, CaO, NaOH प्लस CaO। इस एजेंट को एकदम किल्ली काटी दिमाग में बैठा लो। यह दिखे, इसका एगो परम धर्म है क्या? कहीं कार्बोक्सिलिक दिखी तो तुरंत इसको जो है बाहरियाबाद भेजेगा। अगर कार्बोक्सिलिक दिखी तो तुरंत इसको बाहर करेगा। जरा देखो तो इसमें से एक गैस है जो मचल रही है निकलने के लिए। जरा गौर फरमाओ इस पर। कौन सी गैस? CO2। तो यह डी कार्बोक्सिलेशन करेगा और CO2 गैस को बाहर कर देगा। तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2। ठीक, तो देखो हम यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन लिखने के बजाय डी कार्बोक्सिलेशन लिखने के बजाय एजेंट लिख दें। क्या रहा? सोडा, NaOH, सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम CaO, सोडा लाइम डाल दिए और क्या निकला? CO2 गैस निकल गई। तो लिख दे -CO2। कहाँ है जी? ये रहा CO2, दिख रहा है? यह CO2 गैस इसमें से रिलीज हो गई। तो जब CO2 यहाँ से निकल गया तो बचा क्या? H, वही H यहाँ बैठ जाएगा। तो इसकी शक्ल कैसी हो गई जरा देखो तो। इसका फेस यह हो गया बेंजीन। ये जो हम गोला बना रहे हैं, तुम चाहो तो एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया बेंजीन। तो बेंजोइक एसिड से बेंजीन बन गया। क्या किए? इसको हटा दिए। अब देखो ये तो तुमको तुरंत बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है? क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्लोरीन की क्रिया कराओ, Cl2। ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो ब्रोमीन की, तो Cl2। और क्या ले लें जी? सनलाइट के प्रेजेंस में तो BHC बन जाएगा। क्या ले लें? हैलोजन कैरियर, FeCl3। जब FeCl3 ले लोगे तो क्या होगा? कहीं एक जगह से हाइड्रोजन हटा दो और बन जाएगा क्या? बेंजीन। ये क्लोरीन और लिख दो क्या निकलेगा? -HCl। तो बेंजोइक एसिड से तुम बेंजीन बना दिए। बेंजोइक एसिड से बेंजीन बना दिए। मान लो हम तुमको दे दें टालुइन। टालुइन क्या है जी? ये हो गया बेंजीन। ठीक, ये क्या हो गया? बेंजीन हो गया। और यहाँ लगा दो CH3। ये हो गया टालुइन, मेथिल बेंजीन या टालुइन। अब तुमसे कहें टालुइन से क्लोरोबेंजीन बना दो, कैसे बनाओगे टालुइन से क्लोरोबेंजीन? जरा खोपड़ी लगाओ। अगर ये COOH होता, क्या होता? ध्यान दो, अगर यह ग्रुप COOH हो जाए, क्या हो जाए? COOH, तो तुम तुरंत कर दोगे मंत्र क्या? डी कार्बोक्सिलेशन। बस इतनी की देरी है। तुमको यहाँ क्या लगा देना है? COOH। तो हथवा से बदल दे। अरे कुछ डालोगे तब ना। यानी इसको मेथिल को हटा करके तुमको कह रहा है कि इस मेथिल को कार्बोक्सिलिक में बदल दो, इस CH3 को COOH में बदल दो। कैसे होगा जी? यहाँ हाइड्रोजन है और कह रहा है कि ऑक्सीजन, यही ना है? ऑक्सीजन मांग रहा है। तो ऑक्सीजन मांग रहा है तो क्या कर दो? ऑक्सीडेशन। हाई बक्सवा में ऑक्सीजन भर के डाल दो। ये प्रक्रम का नाम हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण कर दो। तो जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये कहाँ से आया है जी ऑक्सीजन? उस एजेंट का नाम लिखोगे। तो एजेंट तो बहुत आसान है, शक्ल देखकर तुम बता दोगे। जैसे PCl5, इसकी शक्ल बता रही है हमसे क्लोरीन मांगना। SOCl2, इसकी शक्ल बता रही है हमसे क्लोरीन मांगना। ठीक। KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 क्या नाम है? पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा। ये क्या रखा है जी? चर गो ऑक्सीजन रखा है, तो ऑक्सीजन है ना देगा। तो यह हो गया तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग, DISING या ZING, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लो यहां लिख दें KMnO4। पोटेशियम परमैग्नेट ले लिए, तो पोटेशियम परमैग्नेट लेने से क्या हो गया? जैसे ही तुमने पोटेशियम परमैग्नेट लिया, यह कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, COOH में बदल गया। जब यह COOH में बदल गया तो क्या हो गया? बेंजीन। कैसे? इसका करा दो डीकार्बोक्सिलेशन, पहुंच जाओ बेंजीन। अब बेंजीन पर से बना लो हेलो बेंजीन। ठीक, समझ में आ गया? अब ध्यान दो जरा, अगर हम लिए होते बेंजीन में एल्डिहाइड बराबर बेंजल्डिहाइड CHO, बेंजीन में एल्डिहाइड बराबर बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड लिए होते और तुमसे कहते कि बेंजल्डिहाइड से क्लोरोबेंजीन बनाओ, तब क्या करे जी? तब यह कह रहा है कि हाई CHO है, एक ऑक्सीजन रखा है, हाई कौन है? इसको बंद कर दें, ऐसे COOH लिख दें। चलो इस ग्रुप को हम जरा कर देते हैं COOH। ठीक, कह रहा है कि हमको अगर CHO से COOH बना दो तो हम डीकार्बोक्सिलेशन कर देंगे। वही रोग, जो रोग इसको धरा है वही रोग इसको भी धरा है। इसका कर दो तुम क्या? ऑक्सीडेशन। क्या कर दो? ऑक्सीडेशन कर दो। एजेंट क्या रहेगा जी? उसी को बुला दो, KMnO4, पोटेशियम परमैग्नेट, KMnO4। तो स्टेप फर्स्ट ऑक्सीडेशन करो KMnO4 द्वारा, तो CHO से हो जाएगा COOH, तो बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक, अब बेंजोइक से मार दो क्या? डीकार्बोक्सिलेशन। एगो गैस तड़तड़ाते हुए निकलेगी, कौन? CO2। अब बन जाएगा बेंजीन। अब बेंजीन से बना लिए क्लोरो बेंजीन। ठीक, यहीं पर एक और काम की बात देखो, अगर तुमसे हम कह दे फिनाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाए फिनाल से क्लोरोबेंजीन, कैसे बनाओगे जी? ये कह रहा है कि ऑक्सीजनवा हटा देते ना तुम, तो ये बन जाता बेंजीन, अब बेंजीन से आ जाते क्लोरोबेंजीन ना। तो ये ऑक्सीजनवा कैसे हटाओगे? तुमको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, क्या बोर्ड में बहुत बार आया है। क्या होता है जब फिनाल पर जिंक चूर्ण की क्रिया कराते हैं? क्या ले लें? Zn डस्ट। जैसे ही तुम Zn डस्ट डालोगे, यह Zn जाएगा, इस O को खींच लेगा, -ZnO, और ये बन जाएगा फिनाल से बेंजीन। अब बेंजीन से क्लोरो बेंजीन, क्लोरीन की क्रिया FeCl3 की उपस्थिति में। एक बात और ध्यान देने योग्य है यहाँ, ये तो बेंजल्डिहाइड से बनाई लिए। ठीक, मान लो हम यहाँ तुमको दे दें बेंजीन। अब बेंजीन में हमने ले लिया, ये बेंजीन ले लिया, अब बेंजीन में यहाँ लगा दिए क्या? CH2 CH3 एथिल बेंजीन, या तुमको और दे दिए, चलो ऐसे कर दिए आइसोप्रोपिल बेंजीन, या तुमको एक और दे दिए ये CH3, ये तुमको दे दिए टी ब्यूटिल बेंजीन। हम कहें इससे बनाओ क्लोरोबेंजीन, तो तुम क्या करो? तुम्हारा टारगेट, अगर इसको हम कार्बोक्सिलिक में बदल दें, कार्बोक्सिलिक में बदल दें तो बन जाएंगे बेंजोइक। अब बेंजोइक पर NaOH+CO, सोडा लाइम, का काम है इसका? डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। जहां देखा नहीं कार्बोक्सिलिक कि धाय के बाहरिया बात कर देगा CO2 गैस निकाल के। ठीक, तो तुम यहां बैठे हो तो यहां से चलो, तो हम देखो एक चीज ध्यान रखो, जब तुम इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, ठीक, और एजेंट ले लिए KMnO4, क्या सप्लाई कर रहे हो? ऑक्सीजन। जब तुम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो तो ध्यान दो, हाई कार्बन अगर ऑक्सीजन लेगा तो क्या बनेगा? CO2। हाई कार्बन ऑक्सीजन लेगा तो क्या बनेगा? CO2। हाई कार्बन को अगर ऑक्सीजन दे दो तो क्या बनना पसंद करेगा? CO2। हाइड्रोजन को जरा ऑक्सीजन दो
तो क्या बनेगा H2O। इस हाइड्रोजन का भविष्य वाटर, इस हाइड्रोजन का भविष्य वाटर और इस हाइड्रोजन का भविष्य वाटर। ये जो डायरेक्ट वह कार्बन जो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है वह बच जाएगा, अब बाकी CO2 और H2O बन के निकल जाएंगे। तो क्या निकलेगा -CO2, ये अब -H2O हाइड्रोजन सब, और यह वाला कार्बन यह कार्बन बन जाएगा COOH। तो टी ब्यूटिल बेंजीन ले लिए तो बन गया बेंजोइक एसिड। ठीक, जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है वह COOH बन जाएगा, बाकी जो पचकट्टा घूम रहे हैं वो सब CO2 और H2O बन के बाहर हो गए। अब बन गया बेंजोइक। अब बेंजोइक एसिड बन गया तो तुरंत डी कार्बोक्सिलेशन बेंजीन। अब बेंजीन से क्लोरो बेंजीन तुम बना लोगे। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? आ गया। चलो एक यहीं पर और तुमको एग्जाम्पल करा देते हैं। हमने ले लिया बेंजीन और हमने ले लिया CH2 CH3। चलो इसका तुमको इससे बनाना है क्लोरोबेंजीन। इससे क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्या करोगे बोलो? ऑक्सीडेशन, तुम्हारा दिल कह रहा है इसको बेंजोइक बना दें। हाई देखो CO2 बनेगा, हाई CO2 बनेगा और -CO2 हो गया, हाई हाइड्रोजन ऑफ वाटर तो लिख दे -H2O और ये कार्बन हो जाएगा क्या COOH। बन गया बेंजोइक। अब बेंजोइक से बेंजीन, अब बेंजीन से क्लोरो बेंजीन। चलो एक होमवर्क तुमको दे देते हैं इसी पर, और तुमको बनाना रहेगा उससे क्लोरोबेंजीन। क्या बनाना रहेगा? क्लोरोबेंजीन। ये करके दिखाइएगा। हमने दे दिया बेंजीन, इसमें लगा दिया OH और यहाँ लगा दिया COOH। इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। और एक और दे देते हैं बेंजीन, यहाँ लगा दिए OH और यहाँ लगा दिए CHO। सैलिसिलिक अम्ल से बनाना है आपको क्लोरोबेंजीन। अब जय स्टेप में लगे बना कर दिखाइए। और इससे सल्फाल्डिहाइड से भी बनाना है क्लोरोबेंजीन। जय स्टेप में लगे इसको बना के दिखाइएगा। ठीक, यानी ये होमवर्क दे दिए, इसको करके दिखाएंगे क्लोरोबेंजीन से और इससे। ठीक।